दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में आगे बढ़ाता हूं और अपन कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी के पोर्शन को लगभग कवर कर लें। अपन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखते हैं, द डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान का वर्णन करें। हमें यह बताना है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। अब अपन बात कैसे करेंगे, ध्यान रखेगा जितने साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा वो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे 3 मार्कर के अंदर कोई सा भी एक आ सकता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब इस क्वेश्चन को आइए क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले ये बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और वो चाहे एंशिएंट पीरियड हो, चाहे मिडिवल पीरियड हो या मॉडर्न एज हो, इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहा है। या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री रही है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी? इंडिया। ऐसा कुछ करके आप एक इंट्रो देंगे, आप ये बताएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर और जो हमारी लाइफ के अंदर। और जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे क्या कर रखे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन कर रखे हैं जो कि आज हमारे मॉडर्न एज में भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा कुछ करके ऐसा बता सकते हैं आप कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अनुसंधान एवं दिए गए सिद्धांत आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान निम्नानुसार है। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन एंशिएंट पीरियड साइंटिस्ट, मिडिवल पीरियड साइंटिस्ट और मॉडर्न एज के साइंटिस्ट। आज अपन सबसे पहले एंशिएंट पीरियड के साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे आपसे। क्लियर हो गई बात? ये 11 मार्कर के अंदर आपसे आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और इन एक एक जो साइंटिस्ट होंगे वो 3 मार्कर के लिए प्रिपेयर करने हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज। नेम ऑफ एंशिएंट इंडिया साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। अब इंट्रो कैसा देना है कुछ कुछ मैंने आपको बता दिया है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि कणाद की। कणाद, इनका काल ईसवी से 600 वर्ष पूर्व के आसपास का माना जाता है। उनका जन्म प्रयाग के पास प्रभाव ग्राम में कश्यप ऋषि के गोत्र में हुआ था। महर्षि कणाद का वैश्लेषिक दर्शन वैज्ञानिक दृष्टि महत्वपूर्ण माना जाता है। His period is believed to be around 600 years before the Maharshi Kanad. He was born in Prabhav village near Prayag in the Gotra of Rishi Kashyap. The analytical philosophy of Maharshi Kanad is considered important for a scientific point of view. महर्षि कणाद के लिए सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्राचीन अणु वैज्ञानिकों में महर्षि कणाद का नाम अग्रणी है। इन्होंने परमाणुवाद का प्रथम प्रवक्ता और व्याख्याकार कह सकते हैं। इन्होंने वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। द नेम ऑफ महर्षि कणाद इज द foremost among the ancient atomic scientists. He can be called the first spokesperson of interpreter of atomism. He composed a important क्या इंपॉर्टेंट लिटरेचर एंड कॉल्ड बेसिक सूत्र। क्लियर हो गई बात? इसको अपन ट्रेटिस भी बोलते हैं बट आप ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो। क्लियर हो गई बात? दैट इज नोन एज वैशेषिक सूत्र। क्लियर हो गई बात? और ये कणाद की रचना है तो वैशेषिक सूत्र भी 3 मार्कर के अंदर आए तो ध्यान रखिएगा दिस वाज द इंपॉर्टेंट राइटिंग या प्रोमिनेंट राइटिंग ऑफ महर्षि कणाद। अगली बात करते हैं। इनके अनुसार प्रकृति अणुमय है, इनके समस्त पदार्थ अणुओं से ही बने हैं और ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ना ही इंद्रियों से इनका पता लगाया जा सकता। महर्षि ने अणुओं को मूल कणानम नाम दिया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम नेचर इज एटॉमिक एंड ऑल इट्स सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। They cannot be independently, nor can they be detected by the sense. Maharshi named the molecules as मूल कणा नाम। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महर्षि कणाद ने अणुओं को क्या कहा था, मॉलिक्यूल्स को क्या बोला था, तो मूलम, ध्यान रखिएगा क्या बोला था, मूल कणा नाम। क्लियर? अगली बात नेक्स्ट वन है आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट के बारे में 3 मार्कर 100% पूछता है। आर्यभट्ट का जन्म प्राचीन कुसुमापुर अर्थात पटना बिहार में लगभग 476 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसवी में हुआ था। इनकी ख्याति प्राचीन काल में गणित, बीज गणित, खगोल विधा आदि के क्षेत्र में है। इनका विषय गणित विज्ञान व ज्योतिषी दोनों है। इससे पहले आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति एवं बीज गणित को प्रारंभ किया है। ठीक है। आर्यभट्ट वाज बोर्न इन एंशिएंट कुसुमपुर, Patna, Bihar in 476 AD. His fame is in the field of mathematics.
seed mathematics, astronomy, etc. in ancient time. His subjects are both mathematics and astrology. Before Aryabhatta, it was Aryabhatta who started the trigonometry and algebra. क्लियर हो गई बात? सबसे पहले ये थे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने एल्जेब्रा और क्या किया, टिग्नोमेट्री में अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया. क्लियर? आइए अगली बात करते हैं. आर्यभट्ट ने 23 वर्ष में आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की. आर्यभट्टियम में कुल 121 श्लोक हैं. इसी विषय अनुसार 4 खंडों में बांटा गया है: गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद. इन कृतियों में वर्गमूल, घनमूल, ज्या आदि का विवरण है. संख्या के को अंकों व प्रतीकों के द्वारा प्रकट करने की रीति आर्यभट्ट ने पहले ही प्रारंभ की. इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया है. आर्यभट्ट कंपोज द बुक आर्यभट्टियम in 23 years. There are total 121 verses in Aryabhattiyam. It is divided into 4 sections. ध्यान रखिएगा, गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद एंड ध्यान रखिएगा गोलपाद. In these works there is a description of square root, cube root, etc. क्लियर हो गई बात? आर्यभट्ट was first started the method of representing number through number and the symbols. He gave the value of pi as 3.1416. क्लियर हो गई बात? मतलब नंबर को सिंबल्स के फॉर्म में सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही लिखा था. और कभी मान लीजिए ऐसा आ जाए 3 मार्कर के अंदर कि भैया आर्यभट्टियम, इसके बारे में अपन बताइए, तो अपन को ये बता देना है. आर्यभट्टियम का भी 3 मार्कर इसी से आपका निकल जाएगा, 3 पॉइंट. अगली बात करते हैं. गोलपाद आर्यभट्टियम में खगोल विज्ञान का वर्णन है. आर्यभट्ट ने चपटी और स्थिर पृथ्वी के सिद्धांत को नकार कर कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी लंब अक्ष पर एक तरफ झुककर तिरछी चलती है. आर्यभट्ट की ख्याति अनुरूप उनके सम्मान में आधुनिक भारतीय प्रथम संचार उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था. एस्ट्रोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड इन, ध्यान रखिएगा, गोलपाद इन आर्यभट्टियम. मतलब क्या है, जो एस्ट्रोनॉमी है उसका डिस्क्रिप्शन कहां है, हमारे ध्यान रखिएगा आर्यभट्टियम के गोलपाद सेक्शन में. आर्यभट्टियम रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ फ्लैट एंड स्टेबल, आर्यभट्ट रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ फ्लैट एंड स्टेबल अर्थ and said that earth is round and rotate on its axis, its length on side and moves diagonally on its perpendicular axis. Clear हो गई बात? According to Aryabhatta fame, the modern India first communication satellite was named Aryabhatta in his honor. आर्यभट्ट के सम्मान में ही अपन ने अपनी पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या रखा, आर्यभट्ट. और जीरो की खोज इन्होंने ही की है थी, डिस्कवर द जीरो. कौन? आर्यभट्ट. तो आर्यभट्ट के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए. अगले हैं नागार्जुन. नागार्जुन महान भारतीय रसायन वैज्ञानिक थे. नागार्जुन को भारत में धातुवाद और किमियागिरी का प्रवर्तक माना जाता है. इनके प्रधान शिष्य आर्यदेव हुए. 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक में नागार्जुन की चर्चा की है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉइंट्स मैं कहां से लाया हूं, मैं आपको बता दूं. स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जहां से लगभग आप ये मान के चलिए कि पीएससी के क्वेश्चंस आते हैं, उस बुक से लिए गए शब्द हैं ये पूरे के पूरे. नागार्जुन वॉज ए ग्रेट इंडियन केमिस्ट. नागार्जुन इज कंसिडर्ड टू बी, ध्यान रखिएगा, कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटर ऑफ मेटलर्जी एंड केमियोगिरी इन इंडिया. हिज चीफ डिसिप्लिन हैज बीन आर्यदेव. ध्यान रखिएगा, इनका जो पहले शिष्य थे कौन थे, आर्यदेव थे. द फेमस चाइनीज ट्रेवलर हेनसांग ऑन हिज 7th century, he also discussed नागार्जुन इन हिज बुक. ध्यान रखिएगा, वेनसांग की बहुत फेमस रचना है CU की, उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है नागार्जुन. क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं. अगली बात क्या है, वाराह मिहिर. वाराह मिहिर को खगोल शास्त्र के नक्षत्र के रूप में जाना जाता है. राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे तथा फल ज्योतिषी और गणित ज्योतिषी के आचार्य थे. इन्होंने सन 505 ईस्वी में खगोल विज्ञान की अति महत्वपूर्ण पुस्तक पंच सिद्धांतिका की रचना की तथा नवीन पंचांग का सूत्रपात किया. गणित को अनेक विधाओं सहित शून्य एवं अनंत की अवधारणा पर व्यापक शोध व उपयोग वाराह मिहिर की महान देन है. अब ध्यान रखिएगा, वाराह मिहिर इज बोर्न इन उज्जैन, है ना, और ध्यान रखिएगा हिज बर्थ प्लेस इज कायथा. ये आपको पता होना चाहिए, इन उज्जैन. कायथा इज क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया. भारत की पुरातात्विक स्थल, मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल है कायथा, उज्जैन. ध्यान रखिएगा, और वही वाराह मिहिर का जन्म स्थान माना जाता है. ध्यान रखिएगा, वाराह मिहिर इज नोन एज द, ध्यान रखिएगा, constellation of astronomy. He was one of the 9 gems of King Vikramaditya and was a teacher of,
ध्यान रखिएगा, फल ज्योतिषी एंड मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी। इन द एज ऑफ 505 AD he composed a very important book of astronomy known as Panch Siddhantika and started the new Panchang. Extensive research and use of concepts of zero and infinity include many disciplines to mathematics in the great contribution of वाराह मिहिर। इनके बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के अंदर एस्ट्रोनॉमी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा 9 जेम्स ऑफ विक्रमादित्य थे, वही विक्रमादित्य जो हमारे उज्जैन के अंदर शासन किए हैं। बहुत सारे लोग इनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। अगली बात है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त को उज्जैन नरेश का खगोल शास्त्री कहा जाता था। इन्होंने, अब एमपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन पूछे तो वाराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त को जरूर डालिएगा। उज्जैन के नरेश व खगोल शास्त्री कहा जाता था, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। वह खगोलीय पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत का संशोधित एवं परिवर्धित रूप थी। खगोल शास्त्र व गणित से संबंधित इनकी दूसरी कृति थी कर्ण खंडाधक। वो अंकीय विश्लेषण के जनक कहे जाते थे। ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित व ज्यामिति में काफी योगदान दिया। महान गणितज्ञ भास्कर ने इन्हें गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि से विभूषित किया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगुप्त इज सेड टू बी एस्ट्रोनॉमी ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन। ही कंपोज्ड द, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रह्म स्फुट थ्योरी। हिज एस्ट्रोनॉमिकल बुक वाज ए मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ ब्रह्म सिद्धांत। हिज सेकंड वर्क रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स इज, ध्यान रखिएगा, कर्ण खंड घातक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कर्ण खंड घातक, ये 3 मार्कर के अंदर आ सकता है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी एनालिसिस। Brahmagupta made of a lot of contribution to algebra and geometry. The great mathematician भास्कर, ध्यान रखिएगा, बहुत महान गणितज्ञ जो भास्कर थे, उन्होंने क्या कहा था, ध्यान रखिएगा, बेस्ट ओड हिम विद द टाइटल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल दिया था, गण चक्र चूड़ामणि। ये इंपॉर्टेंट टाइटल गिवन बाय, ध्यान रखिएगा, फेमस मैथमेटिशियन भास्कर। तो भास्कर जी को भी अपन पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड के साइंटिस्ट के अंदर। तो ये मैंने आज आपको एक छोटा सा लेक्चर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के ऊपर बनाकर दिया है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आगे मिडिवल एज के भी साइंटिस्ट आएंगे और मॉडर्न एज के भी आएंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, पर आपको ये पूरा कंप्लीट करके दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, और अगर मेंस की कुछ क्लासेस जैसे एमपी है, करंट अफेयर है, मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज है, और अगर आपको पूरा हिंदी 5th पेपर पढ़ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एमपी के, हिंदी मेंस 5th पेपर के, और पूरा का पूरा करंट अफेयर की क्लासेस। और अगर आप चाह रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं एमपीपीएससी की। क्लियर हो गई बात? अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना हो सके आप इसको शेयर करेंगे तो मेरे को 3rd पेपर के टेक्नोलॉजी पोर्शन का लगभग पूरा पढ़ाने का मूड है आपके यूट्यूब में। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।